ओके जी, 2 और स्टूडेंट ने मुझे जो है अभी एक आदिल ने मैसेज किया, मैंने उन्हें ऐड कर लिया। दूसरा सैयद यासर ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी, उन्हें ऐड करके मैंने क्लास में भी ऐड कर दिया। सो आदिल माइट भी मिस हुए थे मुझसे, उन्हें मैंने अभी ऐड कर दिया जिनको मैंने ऐड किया हुआ था पहले से। अच्छा, आपको स्क्रीन शेयर हो चुकी होगी। हम यहाँ पे थे, फ़हीम ने कहा जी कि मल्टीपल एट्रीब्यूट को रिमूव किया, हम इधर चले गए तो हमने एमवीडी को भी रिमूव कर लिया, बट नहीं, एमवीडी रिमूव नहीं की हमने। बेसिकली टपल 1 और इज इक्वलेंट टू टपल 2। ओके क्लास, सॉरी फॉर डिले। अच्छा, इसके अंदर ये है कि गिव मी 1 सेकंड, मैं आपसे बात करता हूँ अभी, क्योंकि थोड़ा सा ना इशू है सिस्टम में, कन्वर्जन साथ हो रही है जो पिछली हमारी रिकॉर्डिंग है। थोड़ा सा पॉज अभी मैं ले रहा हूँ, लेट्स सी कि ये हमें काम करने दें हमारा सिस्टम। अच्छा, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो मैं आपको बता रहा था T1 ऑफ अल्फा इज इक्वल टू T2 ऑफ अल्फा, मीन्स के हमारे पास जो अल्फा है वो P है, और P1 मीन्स जो हमारे पास टप्पल 1 ऑफ अल्फा आ रहा है वो टप्पल 1 मीन्स के T1 को हम कह रहे हैं टप्पल 1, टप्पल 2। जो अल्फा के अगेंस्ट वैल्यूज आ रही हैं वो मल्टी वैल्यूड इफेक्ट हो गया है। मतलब कहने का ये है कि आसान अल्फाज में यहाँ से बता देता हूँ, मैनेजमेंट के ऊपर ये दोनों डिपेंड कर रहे हैं। हम आप कहेंगे सर इसको तो आपने कंबरसम की बनाया हुआ है, दो से प्राइमरी कीज है, तो हमने वो बनाया हुआ है, बट एज पर लॉजिक मैनेजमेंट पे वाइट भी डिपेंड कर रहा है, ग्रीन भी है, ब्लैक भी है, ड्रकर भी है, पीटर्स भी है। दैट मीन्स कि मल्टीपल वैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑन मैनेजमेंट कोर्स। यहाँ पे देखें जॉन्स एंड चैंग, चैंग, ठीक है, जॉन्स एंड चैंग, ये दोनों क्या है, मल्टीपल वैल्यूज आर डिपेंडेंट ऑन फाइनेंस। हमने उसको इस तरह कर दिया, स्ट्रक्चर में लिया है। ठीक है, हम 3.5 तक चले गए, बट फोर्थ नॉर्मली क्या है इसमें, फोर्थ नॉर्मल फॉर्म वाली वो BCNF है बॉय, जिसे हम सॉरी BCNF नहीं है, MVD है, मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी है। अब इसका क्या सोल्यूशन होगा, कोई क्लास में से पार्टिसिपेट करना चाहेगा? व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन? इसको भी अगेंस्ट हमने सॉल्व करना है, तो कितने टेबल बनने चाहिए और किस बेस के ऊपर बनने चाहिए? क्या कोर्स और इंस्ट्रक्टर का अलग बनना चाहिए, कोर्स और टेक्स्ट बुक का अलग बनना चाहिए, इस तरह का कुछ होना चाहिए हमारे पास? एनीवन फ्रॉम क्लास? इन्वॉल्वमेंट करें बच्चों, ताकि कुछ समझ आपको ज़्यादा आसान आए। अभी फ़हीम ने आंसर दिए, एक क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक दिया, एक में थोड़ा सा उन्होंने जो है थोड़ी सी मिस्टेक थी वो मैंने करेक्ट की। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको क्या समझ आ रही है, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ, मुझे साथ साथ पता चलता जाए। जी फ़हीम। सर जैसा आप कह रहे हैं कि इसमें हम डिफरेंट टेबल बनाएंगे, तो ऐसे ही करेंगे सर। कोर्स और इंस्ट्रक्टर का टेबल अलग कर देंगे और कोर्स और टेक्स्ट बुक अलग कर देंगे, लेकिन एक तीसरा टेबल होगा जो इंस्ट्रक्टर और टेक्स्ट बुक होगा। अच्छा, इंस्ट्रक्टर और टेक्स्ट बुक का होगा, बट अगर मैं ये कहूँ कि चलें जी देख लेते हैं, मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम वाया कोर्स उसको रिलेट करा सकते हैं। आप ये चाह रहे हो कि इंस्ट्रक्टर और टेक्स्ट बुक अगर हम देखना हो तो हम देख सकते हैं वाया फॉरेन कीज भी। ठीक है, चलें देख लेते हैं इसको आगे। बट वो आपका जो जी एक इशू था कि ये आप समझ रहे थे कि MVD भी हमने खत्म कर दी है, लेकिन हमने इसमें MVD को रिमूव नहीं किया हुआ।
ठीक है, इस चीज को ख्याल रखना है आपने। फहीम? जी सर। और एमवीडी कैसे रिमूव जी नहीं सर की समझ गया, हुई? अभी हमने हाँ जो टी, मल्टी वैल्यूड। हाँ T1 ऑफ अल्फा इज इक्वल है T2 ऑफ अल्फा। अल्फा हम कह रहे हैं P को, पर्सन एग्जैक्टली। को, ठीक है, और T1 कह रहे हैं पहले टपल को, T2 जी कह रहे हैं दूसरे टपल को। तो दैट मीन्स कि P1 दोबारा यहाँ रिपीट हम कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, जो जिस पे डिपेंड कर रही है वैल्यूज दोनों, ये वाली, ठीक है। यस अच्छा, सर। ओके। अच्छा, इसको मजीद आसान करते हैं थोड़ा सा। ओके फातिमा, आप बताएं, आप कुछ कहना चाह रही हैं? हेलो? मैंने यही बताना था, फहीम ने बता दिया। चलें, वेरी गुड, अच्छी बात है। एटलीस्ट पार्टिसिपेशन होगी तो मुझे ये आइडिया होता है कि आप लोगों को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ साथ साथ समझ आ रही है। जैसे कि थोड़ा बहुत फ्लॉ आ रहा है, जो चीज़ समझ नहीं आई मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ साथ साथ, क्योंकि एडवांस नॉर्मलाइजेशन है, इसके बाद हायर नॉर्मलाइजेशन है। इसके अंदर साथ आपका मतलब समझना और क्वेरीज करना, या जो समझ आई है वही बता देना एटलीस्ट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनोमलीज इन रिलेशन दैट इज नॉट इन फोर्स नॉर्मल फॉर्म। तो ये हमारे पास कुछ एनोमलीज होंगी, जैसा कि आप पहले भी देख के आए हैं, उस टाइप की एनोमलीज हमारे पास आ रही होंगी। ईच कोर्स हैज अ वेल डिफाइंड सेट ऑफ इंस्ट्रक्टर, मैनेजमेंट हैज 3 इंस्ट्रक्टर। तो ये क्या आगे कि हमने अपडेट करना हो तो हमें मल्टीपल टाइम्स अपडेट करना पड़ेगा, तो वही एनोमलीज सेम हमारे पास आ जाएंगी। ड्यू टू छोटे सा जो हमारे पास इशू आ रहा है जिसको हमने रिजॉल्व नहीं किया, हमने ट्रांसफॉर्म करके नए टेबल नहीं बनाए, उसी एक टेबल को उसके जस्ट स्ट्रक्चर को चेंज करती है, मतलब टेबल एक ही है, हमने नए टेबल नहीं बनाए। आपको पता होगा ईआरडी में हम हमेशा नए टेबल ही बनाते थे और उससे रिलेट करते थे, हम इस तरह नहीं करते थे ईआरडी की ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर। इसलिए हम सारी नॉर्मलाइजेशन को अचीव कर लेते थे। अच्छा जी, इसके अंदर आपके पास बन जाएगा एक टीचर का टेबल, एक टेक्स्ट का, जिसके अंदर आएगा रिलेशन इन फोर्स नॉर्मल फॉर्म, जिसके अंदर मैनेजमेंट एंड वाइट, मैनेजमेंट एंड ड्रकर, और ऐसे ही बाकी आपके पास ये आ रहे हैं। अगर हम इसको देखें तो हमारे पास, हाँ, एक सेकेंड, ओके ओके। अच्छा, अब आप ये कहेंगे कि सर यहाँ पे भी तो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स मैनेजमेंट आ रही है, बट मैनेजमेंट पे जस्ट बीटा की वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं, और अल्फा आपको पता है मैंने कहा था कॉलम नेम है, बीटा इज कॉलम नेम 2, ठीक हो गया। लेकिन अल्फा जो है वो मल्टी वैल्यूड फैक्ट है फॉर द बीटा ओनली, मतलब इसके बाद कोई और कॉलम नहीं आ रहा जिसके ऊपर ये डिपेंड कर रहा हो। लेकिन अगर आप इसको ईआरडी की ट्रांसफॉर्मेशन से अगर कर रहे हैं और आपको वो ट्रांसफॉर्मेशन का पता है, तो आप इससे भी अच्छा रिलेशन बना जाएंगे, मतलब इससे भी बेटर रिलेशन बना जाएंगे। अभी भी एनोम इसके अंदर क्या है, किसी हद तक एनोमली है इसमें भी, ठीक है, बट हमने क्या किया है, इसमें एनोमलीज बहुत ज्यादा माइनस कर दी हैं। ये देखें, इसमें कितना आ रही थी, हमारे पास रिकॉर्ड्स आ रहे थे, और जब हमने इसको डिकम्पोज किया तो हमारे पास रिकॉर्ड इससे कम हो गए, बट अभी भी हैं, अभी भी कुछ रिकॉर्ड हैं जिसके अंदर कुछ एनोमलीज हैं। क्योंकि मैंने आपसे एक बात की थी कि जब तक हम नॉर्मलाइजेशन को अचीव करते जाते हैं तो हम मिनिमाइज करते जाते हैं डुप्लीकेशन ऑफ डाटा को, रिपीटिशन ऑफ डाटा को, कभी भी हम उसे बिल्कुल ही माइनस नहीं कर पाते। आर वी क्लियर ऑन दैट? और इन दो कॉलम्स का मतलब ये है कि अल्फा के ऊपर जस्ट एक कॉलम डिपेंड कर रहा है, ना कि और भी कॉलम है जो कि इस पे डिपेंड कर रहे हैं, मल्टी वैल्यूड कॉलम्स। अल्फा इज ओनली मल्टी वैल्यूड फैक्ट ऑफ बीटा इस सॉल्यूशन के अंदर। तो जो आपकी एक्टिविटी है, जिसका क्विज भी मैंने आपसे कहा है और जिसका मैंने कहा है कहते हैं असाइनमेंट भी आप इसको कर लें, वो ये है। तो जो आज हमने स्टडी की है उसी में से ही यही आपकी एक्टिविटी है, एज ए क्लास एक्टिविटी। आपने जब इसको डिकम्पोज करना है तो कैसे करना है, बहुत ही सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, जो कि मैं एक और एग्जांपल से आपको दिखा चुका हूँ। मतलब अगर यासिर आप मेरे साथ हैं तो होप सो अगर आप लोगों ने ये सही समझा है मेरे साथ साथ, और आपको आइडिया हो गया व्हाट इज T1 ऑफ अल्फा इज इक्वल टू T2 अल्फा, व्हाट इज अल्फा, डबल एरो साइंस का क्या मतलब है, बीटा का क्या मतलब है, तो आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये विद इन 30 मिनट्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन सो फार? अदरवाइज वी आर गुड टू गो। और जेफरी होफर की बुक आप लोगों को पता है लास्ट टाइम भी मैंने आपसे शेयर की थी, आप इवन गूगल भी सर्च करें तो आपको जेफरी होफर की 10th एडिशन 11th एडिशन मिल जाएगी, उसमें से ये सारा मैंने आपको स्टडी कराया इन एडवांस नॉर्मल फॉर्म्स, ठीक है। हायर नॉर्मल फॉर्म्स माइट भी इसमें नहीं थे तो मैंने और बुक से फिर उनको कवर किया हुआ है, तो जब आएगा तो हम देखेंगे उसे।
So today we have studied the 3.5 normal form, the BCNF normal form भी जिसको कहते हैं बॉयज कोड नॉर्मल फॉर्म, मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसी क्या होती है, और फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में वो होगी तो हम फोर्थ को अचीव नहीं कर रहे हैं, उसको रिमूव करेंगे तो हम अचीव करेंगे, ये चीज़ डिस्कस की, और एक क्लास एक्टिविटी एंड में। सो हमारे पास जो है CR एंड GR, काइंडली नोट डाउन द नेम्स जो आए हैं स्टूडेंट सारे, ताकि हमारे पास एक अटेंडेंस की लिस्ट ठीक बन जाए। काइंडली मोटिवेट करें स्टूडेंट्स को कि क्लास लिया करें ताकि उनको समझ आएगी। आर वी क्लियर ऑन दैट यहाँ तक? हेलो जी फातिमा, आप अनम्यूट कर सकती हैं अपने आप को। जी फ़हीम, आप भी आपको सर अनम्यूट। जी जी बताएं। हेलो सर वो एसएन का मैसेज आया कि उसकी लाइट चली है, कोई इशू नहीं है, तो आप उसको कह रहे हैं ना कि सीआर इधर है, तो मैं वो बता रही हूँ। ठीक है, आप देख लें, लिस्ट सारी है, पहले भी आपने नोट किया होगा, कोई स्टूडेंट मतलब ये ना हो कि मिस हो जाए हमसे अटेंडेंस में ना, मैं बस ये कह रहा हूँ। ठीक है फ़हीम, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, सर मैंने आपसे कहना था कि जो आपने पीछे भी सोल्यूशन करवाया उसका मल्टीवैल्यू डिपेंडेंसीज का, हाँ जी सर उसी में की हुई थी, उसमें अभी प्राइमरी की जो रिपीटेशन हो रही है, सर ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना कि प्राइमरी की रिपीट हो रही है टपल्स में? कहाँ पे? नहीं तो कहीं पे भी नहीं हो रही, कहाँ पे हो रही है? सर जी सभी कोर्स है तो उसमें 3 बार मैनेजमेंट आ रहा है। तो ये चीज़ बताइए ना फ़हीम, मैं दोबारा मतलब रिपीट कर देता हूँ, मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप मेरे साथ रहना, ठीक है? जी सर। मैंने आपको ये कहा है कि अल्फा के ऊपर बीटा डिपेंड कर रहा है, ऐसा तो नहीं है बीटा के अलावा भी कोई और वैल्यूज हैं जो डिपेंड कर रही हैं। दैट मीन्स जो हमारे पास है ये T1 ऑफ अल्फा, इस कॉलम के ऊपर जस्ट इस कॉलम की वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं, कोई तीसरा कॉलम तो नहीं आ रहा। हमने क्या किया, इसको कॉलम वाइज ब्रेक डाउन कर दिया, और साथ साथ मैंने आपको मतलब जो ये, हम अल्फा और बीटा कह रहे हैं। हाँ हाँ वो कॉलम को कह रहे हैं ना, राइट सर, समझ गया। ठीक है। अच्छा एक और चीज नोट करें यहाँ पे, मैंने आपसे कहा है कि जब आप ERD मॉडलिंग ठीक करते हैं, कॉन्सेप्चुअल से लॉजिकल में ठीक जाते हैं, तो आप तो इससे भी बेटर स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं स्टार्ट में ही मॉडलिंग के। यस सर। तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन में आपसे कहता था, अगर आप रिकॉल करें कि आपके अगर स्ट्रक्चर ठीक है मॉडलिंग के, तो आप पहले से ही नॉर्मलाइजेशन सारी कर चुके हैं। हम कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ते हैं, लेकिन हम वो कर चुके होते हैं, इसलिए मैं मॉडलिंग सबसे पहले पढ़ाता था आप लोगों को, और आज तक मैं मॉडलिंग सबसे पहले पढ़ाता हूँ, ERD मॉडलिंग। राइट सर। ठीक हो गया। कोर्स आउटलाइन में अगर वो 7th लेक्चर में भी है ना, तो 7th वीक में मैं उसे फर्स्ट वीक में पढ़ाता हूँ, सेकंड वीक में पढ़ाता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मॉडलिंग स्टूडेंट को आ गई तो वो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट उसको क्लियर हो जाएंगे। अब हम पहले ये पढ़ाएं और फिर मॉडलिंग पढ़ाएं तो कोई फायदा नहीं है, इसलिए हम मॉडलिंग पहले पढ़ाते हैं एडवांस इंट्रोडक्शन में ही, इसका जो प्री रिक्विजिट है, और मैं उसी को ही रिकॉल कर रहा हूँ बार बार। अगर किसी स्टूडेंट ने समझना है मॉडलिंग थी क्या, क्या की थी, तो आप लोग मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे मैंने सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं मॉडलिंग के बारे में, द कॉन्सेप्चुअल लॉजिकल सारे ये हैं उसके ऊपर। सो थैंक यू सो मच सो फार। जितने क्वेश्चन हुए हैं सारे आंसर हुए हैं, रिकॉर्डिंग भी हो गई है, जो स्टूडेंट नहीं देख पाए चलें वो देख लेंगे, आप लोग दोबारा देखना चाहते हैं आप लोग भी देख लेंगे, मैं इस रिकॉर्डिंग को अपलोड कर दूंगा और उसका लिंक मैं जूम के ऊपर शेयर कर दूंगा चैनल पे, ठीक है? सो मुझे आपने याद कराना है, अगर मैं भूल जाऊँ, GR एंड CR, या फ़हीम आप याद करा दीजिएगा कि CR नहीं है तो मैं आपको इंशाल्लाह आज या कल में ये रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। इसी का क्विज होगा, इसी में से एक असाइनमेंट होगी, और क्विज मतलब ये है कि मैं डाटा सेट चेंज करके दे सकता हूँ, और जो असाइनमेंट होगी वो आपकी ये है एक्टिविटी, क्लास एक्टिविटी, इसको आपने सॉल्व करके देना है। अगर 3 हुई हैं तो ये 4th हो जाएगी, 4th हुई है तो 5th असाइनमेंट हो जाएगी, लेकिन ये असाइनमेंट आपने करनी है। आर वी क्लियर ऑन दैट? सारे स्टूडेंट सुन लें ये बात, ये असाइनमेंट है, नेक्स्ट क्लास से पहले पहले आपने ये मुझे सबमिशन देनी है मेरे ईमेल एड्रेस पे, ईमेल एड्रेस मैं आपको दे देता हूँ, ठीक है? मैं अभी जूम चैनल पे दे देता हूँ आपको। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़। मंडे को आपके साथ क्लास होगी, मंडे को फर्स्ट टाइम में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।